भगवान जगन्नाथ, आस्था, शक्ति और मानवता का दिव्य संदेश यूटीएम पॉडकास्ट में होस्ट मैं हूं संतोष पांडे और आज हमारे साथ गेस्ट हैं तपन जी और हजारी बाबू। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई को गाजे बाजे के साथ पूरी दुनिया में निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ जी एक देवता नहीं बल्कि मानवता की आस्था का ऐसा जीता जागता प्रतीक हैं जिनके प्रति कई सौ करोड़ लोग आस्था से सिर झुकाते हैं और उन्हें अपना जीता जागता भगवान मानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का हमारे यूट्यूब पॉडकास्ट में। भगवान जगन्नाथ जी की महिमा का वर्णन तो हम अपने शब्दों में कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जीते जागते कलयुग के भगवान हैं जी। और जब आप उड़ीसा से दादरा नगर हवेली आप लोग आए थे, आज उड़िया समाज कहा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा का जो आयोजन होता है उसका कहीं ना कहीं स्रोत, कहीं ना कहीं उसके जो धार्मिक धार होती है हमारे उड़ीसा से ही पूरी दुनिया में निकली है। और आज पूरी दुनिया के लोग भगवान की रथ यात्रा में शरीक होने के लिए लालायित रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब रथ यात्रा के 1 महीने पहले ही लोग आपके उड़ीसा में अपने घरों पर लौट आते हैं जो बाहर देश विदेश में कमाते रहते हैं। और साथ ही साथ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो, हर जगह पर भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा के बारे में आप थोड़ा सा हमें विस्तार से हमारी यूट्यूब पॉडकास्ट के दर्शकों को बताएं। तपन जी आप शुरुआत करें। जय जगन्नाथ। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से पांडे जी को स्वागत करता हूं। थैंक यू। तो ये विश्व के सबसे बड़ी भगवान प्रभु जगन्नाथ, तो जगन के नाथ है। ये कलयुग में सबसे जो लिविंग गॉड माना जाता है प्रभु जगन्नाथ। तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा जो मान्यता है रथ यात्रा, तो रथ यात्रा में भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र जी, बहन सुभद्रा, सुदर्शन जी, तो ये भक्त को देखने के लिए, दर्शन देने के लिए, भक्त का कष्ट दूर करने के लिए तो ये धरती पर खुद के रथ सवार होके आते हैं। तो ये 9 दिन के लिए मौसी माँ आते हैं। मौसी माँ में उनका सब भोग और भक्त को दर्शन, भक्त का दुख ये सब दूर करने के लिए स्पेशली आते हैं। अब हमारे पॉडकास्ट की एक विशेषता है कि हम शुरुआती क्षणों से ही पूरा विवरण अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को देते हैं। जगन्नाथ कल्चर सोसाइटी जिसके आप चेयरमैन हैं और आप ट्रस्टी हैं, ये बहुत बड़ी संस्था है और जो भव्यता के साथ आपने भव्य मंदिर बाल देवी में बनाया है, सही में वो किसी मायने में हमारे पुरी से कम नजर नहीं आता। आज मैंने प्रत्यक्ष उसका दर्शन किया और मेरा दिल वाह विभोर हो गया कि जब उसकी नींव पड़ रही थी तो कहीं ना कहीं उसके गवाह हम भी बने थे। निरंजन पटनायक जी उड़ीसा के जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, हमारे मित्र हैं, आए थे और उन्होंने भी सहयोग दर्शाया था। भव्यता के साथ मंदिर बन रहा है जगन्नाथ कल्चर सोसाइटी बाल देवी। उसके बारे में थोड़ा विवरण बताएं कि आप उड़ीसा से दादरा नगर हवेली आते हैं और दादरा नगर हवेली हमारे सभी राज्य के लोगों का संगम है। यहाँ पर 4000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं जिसमें उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत, सारे लोग यहाँ पर रहते हैं हिल मिलकर। जब रथ यात्रा निकलती है तो जो सैलाब सड़कों पर नजर आता है, उड़िया समाज का अकेले नहीं रहता बल्कि उस रथ यात्रा में हर जाति, हर राज्य के लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं यह रथ यात्रा एक संदेश देता है कि हम एक हैं और नेक हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। इन्हीं उद्गारों के साथ लोग धार्मिकता की आपके इस लहर में अपने आप को झोंक देते हैं और सड़कों पर जब रस्सी खींचते हुए रथ लेकर निकलते हैं, ऐसा लगता है कि साक्षात त्रिकालदर्शी धरती पर उतर आए हों और उससे कम नजर नहीं आता। जगन्नाथ कल्चर सोसाइटी के बारे में आप अध्यक्ष होने के नाते क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? जी, हम प्रभु जगन्नाथ सेवा करने के उद्देश्य में आए हैं। प्रभु जगन्नाथ उनके सेवा करने के लिए हमको ये अध्यक्ष पद चुने हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। तो जब भी यहाँ 2010 को शुरू हुई थी जगन्नाथ इसकी स्थापना, जी, जगन्नाथ भगवान के लिए रथ, हमारे पास रथ करने के लिए कुछ संबल नहीं था। अच्छा। तो एक के साधारण जो लारी होता है तो उसमें लारी को रथ बनाया गया था। तो वो रथ को खींचने के लिए सारे प्रदेश में जैसे भक्त सब मिल गए, तो पूरा सारे प्रदेश का, यहाँ के लोकल से लेके शासन प्रशासन सब आगे अचंभित हो गए, प्रभु जगन्नाथ यहाँ पे कैसे बधारे।
और सब हमको भी शर्म लग रहा था, प्रभु जी का इतनी बड़ी रथ है और इस पे लेके जाएंगे और कैसा क्या लगेगा, तो ऐसे भी शर्म, लेकिन प्रभु का कृपा ऐसे, भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, प्रभु का कृपा ऐसा है, सब लोग आगे जोड़े और भगवान रथ को ऐसे आज इस जगह पर भव्यता के रूप में आज इस जगह पर पहुंचे। 10 से 20 हजार लोग होते हैं और यहाँ एक जगन्नाथ नहीं, दो जगन्नाथ, भगवान दो जगन्नाथ यहाँ पे बैठ और उतना सैलाब लेके निकलते हैं। इतना सारे यहाँ के लोग भक्त जगन्नाथ के जो पूरी गए हैं और इतने भीड़ होता है, जा नहीं पाते हैं। यहाँ पे आइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ पंडित जी, सब भक्त यहाँ पे आइए, रथ खींचिए, अपना पुण्यता और जो भी उस भाव से मांगेंगे भगवान को, प्रभु जी आपके घर सुख शांति में। हजारी बाबू, जैसा कि तपन जी ने अभी बताया कि जब भगवान की 2010 में आपने रथ यात्रा निकाली थी, एक छोटे से ठेले पर निकाली थी, और भगवान भाव के भूखे होते हैं। शायद कहीं ना कहीं आप लोगों की इस आस्था को देखकर जगन्नाथ भगवान भी वहां से वाय विभोर हो गए होंगे कि भक्तों में देखिए किस तरह से हमारे प्रति उनका लगाव है, उनका पागलपन है। भले रथ के पैसे उनके पास नहीं है, लेकिन ठेलिया पर मुझे बैठा घुमा रहे और भगवान को मजा भी आया होगा, और तभी तो आज आपको फल दिया। इतनी भव्यता के साथ आपने मंदिर बनाया। मैं देखता हूं जिस दिन उस मंदिर का द्वार पूजा अर्चना के लिए खुलेगा, भक्तों का सैलाब लग जाएगा। आप बताइए कि जो कठिन सफर 2010 से शुरू किया था, 2026 से, वो छोटे से ठेलिया पर भगवान की रथ यात्रा, और आज बड़े रथ पर भगवान सवार होकर जब नगर परिक्रमा पर निकलते हैं बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ, तो देखने लायक बनता है। अब उसके बारे में बताइए कि कितना परिश्रम, कितना संघर्ष, कितनी मेहनत आप लोगों ने किया कि भगवान को एक ठेलिया से उठाकर आप बड़े रथ में बैठाकर आप सवारी निकालते हैं। पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमारा साथ में जुड़े हैं और हमको बहुत गर्वित अनुभव हो रहा है। हम उड़िया समाज की तरफ से मैं आपको बहुत थैंक यू, धन्यवाद दे रहा हूँ। जब मैंने 97 में आया था इधर सिलवासा में, अच्छा, तो हम लोग का, मैं तो किसी को जानता नहीं था, तो हमारा उड़ीसा समाज वाले को मैं जानता नहीं था, किसी लोग के साथ मिला नहीं था। एक दिन क्या है, मेरे को पता चला कि भगवान का रथ यात्रा इधर शुरुआत हो रहा है। मैं नौकरी तो कर रहा था वो टाइम में, फिर मैं छुट्टी लेके मैं आ गया। आने के बाद देखा है कि लारी में तपन भाई जो बोले लारी पे हम लोग वो भगवान को बैठा के पहला साल वो जब चालू किए थे, तब हम लोग, मैं तपन को पूछा, मैं बोला अरे इतना ये है, चलो हम लोग वो टाइम में कितना 50-60 आदमी के साथ पिपरिया जो क्या बाईसाफलिया से निकला था, तो किलो इलाका तक आते आते लोग इतना हो गए। मैं अपने को बहुत धन्य मन किया, ये भगवान गरीब का है, गरीब का भगवान है, लेकिन भक्त को पूरा साउंड के रखे थे। इस प्रदेश में सब जात धर्म के हैं, ये भगवान सबका है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सबका पूरा यूनिवर्स है भगवान। तो मैं जब आया देखा तो हम लोग जुड़े, तो फिर दूसरा साल में हम बोला यार हम सब साथ मिलके बढ़िया से, मतलब मोटिवेशन आया पहले बार जब सैलाब भक्तों का जुड़ गया जी, कि चलिए हम पीछे पीछे हैं। तो दूसरा साल से हम लोग सब लोग रथ यात्रा किए, रथ यात्रा के साथ में बढ़िया आनंद भी आया। उसके बाद हम सोचे यार सबको मिला के कुछ पैसा कलेक्शन करके हम मंदिर बनाएंगे। हम वो ही दिन से शपथ लिए थे जो मंदिर इधर सिलवास में बनाएंगे। तो मंदिर भी भगवान की कृपा से कोई 10 रुपया 20 रुपया से लेके सब जो जिसका कर्तव्य है सब दान किए। आज आप गए थे उधर लाइव लोकेशन में, देखे मंदिर कितना बढ़िया बना है। आगे है ना, आगे हम लोग वही सोच रहे हैं जो और आगे रथ यात्रा को कैसा करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। और इधर का प्रशासन हमारा साथ में है, आप लोग हमारा साथ में बहुत दिन से जुड़े हैं, और हमारा आज का तारीख में हम लोग बहुत बढ़िया मंदिर बना रहे हैं, रथ यात्रा भी बढ़िया चल रहा है। और ये भगवान गरीब का भगवान है, पूरा यूनिवर्स है, पूरा विश्व में आज 92 कंट्री में रथ यात्रा चल रहा है। तो इसीलिए मैं तो बहुत गर्वित अनुभव करता हूँ उड़ीसा से आके इधर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी है, आप जो रथ यात्रा में हमारा जो प्रसारण कर रहे हैं
तो आपको भी भगवान बहुत चैनल को बहुत बहुत बधाई। भगवान जगन्नाथ जब स्वयं अपने सिंहासन से उतरकर भक्तों के बीच आते हैं तब उसे रथ यात्रा कहते हैं, और इस रथ यात्रा की महिमा का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। ये बताइए तपन जी, 16 तारीख, बिल्कुल आज 14 तारीख है जी, एक दिन बचा है जी। 16 तारीख की क्या व्यवस्था भक्तों के लिए आपने सुलभ कराई है? ये जो त्योहार होता है जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा, तो स्नान पूर्णिमा से शुरू किया अच्छा। जाता है। स्नान पूर्णिमा में प्रभु जी स्नान करते हैं। स्नान करते टाइम इतना स्नान करते स्नान वेदी में आके, तो सोने का कुआ से पानी आता है। इतना पानी में प्रभु जी खुश हो जाते, इतना नहाते हैं तीनों भगवान ने, तो उनको बुखार आ जाता है। तो मस्ती में बुखार के शिकार हो जाते हैं। ये बुखार में से क्या होते, हमको जैसे बुखार लगता है तो हमारा सेवा कौन करते हैं? माँ ऐसे पूरा बुखार में चले जाते हैं, उनका सेवा किया जाता है 15 दिन का। और सेवा में ये पकवान परोसे जाते हैं ये जो रखा है आज ताजा ताजा बना है। की आज ताजा ताजा बन के ये आपके पास आए। और ये किस चीज का बनता है? ये छेना पोड़ो बोला जाता है और प्योर छेना का बन जाता है। हाँ, मैं थोड़ा दर्शकों को दिखा दूं, आपके मुंह में पानी आ गया होगा। ये प्योर छेने का है। मतलब भगवान जगन्नाथ जी बुखार में भी जबरदस्त पकवानों का स्वाद चखते हैं। एक संदेश है कि आप उतार चढ़ाव से घबराइए मत। ये कहीं ना कहीं भगवान संदेश देते हैं। पूरा विश्व का, ये सनातन धर्म का पूरा विश्व का सारे लोग प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु जी कैसे ठीक होंगे और हमारे पास दर्शन करने के लिए आए। और ये दर्शन देने के लिए कल प्रभु जी ठीक हो जाते हैं, तो कल दर्शन देने के लिए इनको नवजौवन दर्शन बोलते हैं। अच्छा, कल दर्शन देने को आएंगे, परसों के दिन रहेंगे। इस बार क्या है, पहले जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले दिन आता था प्रभु जी के नवजौवन दर्शन, इसलिए 2 दिन, इस बार 2 दिन पहले आ गए। तो ये नवजौवन दर्शन देने के बाद प्रभु जी पांडी पूजा होकर रथ यात्रा में जाएंगे 16 तारीख को। 16 तारीख पूरा नगर परिक्रमा सिलवासा करेंगे, भक्तों के साथ खेलेंगे, खेल के प्रभु जी जाके मौसी माँ में गुंडीचा मंदिर जी, गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर के बारे में बताइए कि लोग बहुत हतप्रभ रहते हैं कि ये वहां प्रभु जी का लगाव क्या है? प्रभु जी का मौसी माँ वहां पे रहते हैं। अच्छा, तो ये मौसी माँ के घर पे घूमने के लिए मतलब एक जो परंपरा हम लोगों की भी रहती थी जी बचपन में जी, जब छुट्टी होती थी तो मामा मामी मौसी फूफा इनके यहाँ जाने का, मतलब वही परंपरा का कहीं कहीं निर्माण हम लोग भी करते आए और भगवान भी कर रहे हैं। हाँ, मौसी माँ मंदिर जाते हैं, वहां पे भक्तों के सारे जो हमारे मन में भाव रहता है तो सारे भक्तों का कष्ट दूर करते हैं। एक बार ये 9 दिन के अंदर कोई भक्त वहां पे आ जाए अपना मनस्कामना लेके, वो पुण्यता होना अनिवार्य है। ये पुण्यता दुख कष्ट हर जो भी मांगे दिल से, सच्चे दिल से बहुत आएगा। और भगवान जी के महाप्रसाद डेली दोपहर से लेके रात 10:30 बजे तक हमारे उधर किया जाता है। आप सभी भक्तों को निवेदन है, नगरवासी से निवेदन है, सब आइए और ये महाप्रसाद का लाभ लीजिए। और ये भव्य मंदिर कैसे बनेगा, ये आप पे सवाल। ये पूरा मंदिर हमारे ओडिशा समाज का नहीं है, ये पूरी विश्व का हमारा गौरव है जी। ये गौरव, और ये यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, और यहाँ के प्रशासन से लेके शासन से लेके सब इतना ये है, पूरा विश्व के अंदर मैं तो जानता हूँ कि यहाँ का प्रशासन शासन सब बिल्कुल अलौकिक है। एक बिल्कुल पूरा सारा इंडिया बोलेगा तो डीएनए से, उड़ीसा से देखो, यूपी से देखो, एमपी से देखो, महाराष्ट्र से देखो, गुजरात से देखो, सबसे तो एकदम अलग मिलते हैं। अगर देखा जाए तो तपन जी और हजारी बाबू, यहाँ हर दिन त्योहार पर्व आता है। अभी ओणम आएगा, उत्तर भारतीयों का होली आएगा, फिर दिवाली आएगी, फिर और हमारे अलग अलग समाज के राजस्थानी भाइयों का आएगा, फिर हमारे बिहार के गणपति, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व आएगा, गुजराती भाइयों का गरबा आएगा, मतलब कावड़ा यात्रा आएगा। ये सब भव्य यात्रा, हर एक त्योहार यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से बनाते हैं, बोलिए मत, पूछिए मत। पंडित जी इधर जो है ना, जो बोलते हैं ना अनेकता में एकता, ये दादर नगर हवेली के संदेश देता है। मैं तो गौरव के साथ बोलता हूँ, सिलवासा अनेकता में एकता है। उधर हर जात हर स्टेट का आदमी इधर मिलजुल जाते हैं। हम लोग को गरबा के लिए
मिल बुलाते जाते हैं, हैं। हाँ। और यूपी वाले का साथ में जो त्योहार होता है मिल जाते हैं, राजस्थान वाले के साथ जो होता है, हर स्टेट का आदमी के साथ में हम मिल जाते हैं। और कोई सोचता नहीं है कोई किधर प्रांत से आते हैं, लेकिन इधर एक रहते हैं सब। ये बहुत खुशी है। मैं तो इंडिया के अंदर देखता हूँ, मैं हर स्टेट को जाता हूँ, लेकिन इधर जो भक्ति भाव है, मनोभाव है, भाईचारा है, ये सबको सिखाता है जो अनेकता में एकता। और भगवान जगन्नाथ जी के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि भगवान जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं, और जो इन्हें बिना स्वार्थ, बिना किसी भेदभाव को अपनाता है वह जीवन का सारा सुख पाता है। आइए हम हजारी बाबू के जुबानी जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी आखिर उड़ीसा की धरती पर पहुंचे कैसे। हजारी बाबू, अभी हमारी आपसे बात हो रही थी कि जब भगवान कृष्ण जी अपना शरीर को त्यागा तो उस तो विस्तार से थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे भगवान पहुंचे हमारे उड़ीसा। ये जब खत्म हो रहा था, तब जब कृष्ण भगवान देह त्यागा, वो टाइम में अर्जुन जी को बोले मेरे को अंतिम संस्कार आपने कर लेना। तो भगवान क्या है, वो टाइम में अर्जुन जी जलाए जब, तो उनका जो हृदय है ना, वो जला नहीं। तो फिर वो उनको पूछे जे भगवान आप तो देह जल नहीं रहा है, तो बोले यार एक काम करना, मेरे को उधर समुद्र में डाल देना। तो मेरे कुछ बाकी रह गया, जो कलियुग आने वाला है, इसीलिए मेरा कलियुग में देखना है कुछ। तो इसीलिए भगवान का हृदय जब नहीं जला तो अर्जुन जी द्वारिका में बहा दिए समुद्र में। वो धीरे धीरे बह के जाके पुरी में हृदय लगा उनका उधर किनारे में। तो उधर का जो पुरी का जो राजा थे, तो उनको सपनादेश हुआ। तो सपनादेश होने के बाद तो फिर वो मंदिर बनाने का और वो मूर्ति भी बनाए। तो ये जगन्नाथ कल्चरल है ना, बहुत बड़ा है। आप मैं क्या विस्तार में, तो एक छोटा है, मैं कुछ जानता इतना नहीं हूँ। मैं एक बताना चाहता हूँ कि मैंने भी उस पे जो है कंठस्थ किया है कि भगवान जगन्नाथ का जो दिल है आज भी उस मूर्ति में धड़कता है। और जब 12 साल के बाद जब उनका दिल मतलब उनका शरीर दूसरी लकड़ी में प्रवेश कराया जाता है तो पूरा अंधकार कर दिया जाता है। और जो साधु, जो पुजारी अंदर जाता है, ग्लव्स पहन के जाता है, और ग्लव्स पहन के वो दिल आंख बंद करके यहाँ से, मतलब इतना प्रभावशाली दिल है, इतना शक्तिशाली दिल है कि अगर कोई टच कर ले, क्योंकि उस शक्ति को हम सहन नहीं कर सकते। जो देवताओं की शक्ति होती है वो इंसान नहीं सहन कर सकता। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भगवान ने एक परंपरा बनाई है, और उस परंपरा के साथ मैं देखता हूं कि जो उनकी काठ की मूर्ति बनाई जाती है उसके भी विस्तार से सपने आते हैं। और उस सपने के तरह की बोले पूरब की तरफ जाओ तो पूरब की तरफ से आपको जाना पड़ेगा, और वहां जाते जाते फिर वो लकड़ी मिलेगी। अरे देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भगवान जगन्नाथ जी कसम से मेरे शरीर में आ गए। आप तो बोल रहे हैं, हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते। तो ये चमत्कार सनातन में देखने को मिलता है। और सनातन और कलयुग में जैसा कहा गया कि भगवान जगन्नाथ जी जीते जागते भगवान है। आप मांग लो उस दरबार से। मैं देखता हूं, मैं कई बार जाता हूं, आपने तपन जी देखा होगा, कम से कम मेरे कई 100 बार हो चुके हैं। जगन्नाथ जी की महिमा के बारे में दुनिया में वर्णन नहीं किया जा सकता। और कलयुग में ये सही में जीते जागते दो ही तो भगवान यहाँ पर कलयुग में जी रहे हैं, एक जगन्नाथ भगवान, दूसरे हनुमान, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कहीं ना कहीं वो अद्भुत शक्ति हमारे पुरी के मंदिर में है। और उस मंदिर की जो एक सूत्र पूरी दुनिया में जहां पर भी रथ यात्रा है वहां पर भगवान अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और जो भी रथ खींचता है, जो भी उनका प्रसाद ग्रहण करता है, सबसे बड़ी बात विशेषता है कि दान पुण्य। इसके अंदर भगवान ने कहा कि मैंने आपको बनाया है, मैंने आपको रोडपति से करोड़पति बनाया है, तो इतना मत सुम मनो कि तुम अकेले ही हड़प जाओ। अब हमारे लिए नहीं, क्योंकि भगवान के दरबार में कई हजार लोग रोज प्रसाद लेते हैं। जगन्नाथ पुरी का सबसे बड़ा रसोइया है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में एक साथ 10 लाख लोगों का खाना बनता है, और 1-1.5 लाख लोग खाते हैं। बाकी जो खाना होता है गांव में बांटा जाता है। इतनी बड़ी परंपरा, इतना बड़ा भोजन का प्रसाद पूरी दुनिया में नहीं है। उस अलौकिक मंदिर की, उस अलौकिक जो है आस्था की पूजा जो भी करे कम है तपन जी। तो अगर कहा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ी ये पूजा है, और इस पूजा में 20 करोड़ लोग शरीक होते हैं। अभी इस साल तो शायद बढ़ जाए, आस्था का सैलाब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर 100 करोड़ महाकुंभ में आ सकते हैं तो ये तो रथ यात्रा कई दिनों की परंपराओं का है। तो इसमें भी कई करोड़ लोग जो है अपनी आस्था को दर्शाने आते हैं,
आज हमारी दादरा नगर हवेली की एक अलग सभ्यता है, एक अलग परंपरा है, लेकिन इस अलग सभ्यता और परंपरा में जगन्नाथ कल्चर सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सहयोग है। 16 तारीख को जब भगवान की रथ यात्रा निकलेगी और गुंडीपा मंदिर में वो पहुंचेंगे अपने मौसी के घर पे, उस पल क्या रहेगी पूजा की विशेषता और कितने दिन बाबा वहां जगन्नाथ भगवान वहां अपनी बहन सुभद्रा, बड़े भाई बलभद्र के साथ रहेंगे और आप सबकी क्या रहेगी वहां पर सेवा की भावना। हमारे प्रभु जी जिस दिन गुंडीचा मंदिर जाएंगे तो वहां पे 8 दिन रुकते हैं। पहला दिन रथ खींचा जाता है, 10 घंटे का रास्ता तैयार किया जाता है। तो सब बाजा कीर्तन अपना भजन के साथ श्रद्धा के साथ वहां पे मौसी माँ में पहुंचते हैं। मौसी माँ में पहुंचने के लिए शाम को 7 से 8 बज जाता है। शाम को 7 से 8 बजने के बाद जितने भी भक्त उनके यात्रा में शामिल है, किसी को भगवान जी ने चुन चुन के सबको महाप्रसाद खिलाते हैं। हम सोचिए जी कितने भी हम आज सोचे नहीं है। हम यहाँ से भाई जी बोले हैं 50 आदमी से शुरू हुए, यहाँ के सारे प्रदेश मैं देखा, मैं खुद खाता हूँ, श्रद्धा से जोड़ खुद खाना नहीं बनाता घर पे, इतनी श्रद्धा से जोड़ जाते हैं कि किसी को बुलाने का भी जरूरत नहीं, सब आ जाते हैं। और कहा गया है ना कि जगन्नाथ का भाग जगत प्रसारे, जगत प्रसार। जो भी उनके भंडारे में चावल का दान करता है उसे भगवान सर्वत्र देव का चावल बड़ा प्रिय। जी जी। तो हर साल तो भैया 1-2 गोनी मैं भी चावल भगवान को देता हूँ। आज भी जब मंदिर में आया तो मैंने आपको बोला आपका तो एक दिन का भंडारा भी रहता है, आप कहाँ लाके जोड़ जाते हैं पांडे जी। अब एक बार आप तो जगन्नाथ जी के पागल एकदम बिना बोले बिना कैसे आके पहुंच के कैसे सेवा करेंगे, पूरा दिल लगा के साथ आप लगे हो। आपके दोस्त लोग भी आते हैं, कहाँ से दमन से भी आते हैं, कहाँ से खानवेल से भी आते हैं। यहाँ के सारे इंडस्ट्री से लेके सब लोग बढ़ चढ़कर दान बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा। और इसमें जितना आप देते हो उसके 1000 गुना वापस देते हैं। आप स्वयं आपको खुद को अभी पिछले बार आप जो किए हैं और इस साल 365 दिन के बाद आप खुद को यकीन कीजिए आप क्या दिए थे और क्या मिला है प्रभु जी की तरफ से। मैं तो तभी तो मैं आपको जबरदस्ती बुलाया, बस आप खुद आपने हमको नहीं बुलाया। मेरी आस्था थी कि नहीं, हमको जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के पहले उनकी महिमा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि जो आस्था विहीन है, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो जान नहीं पा रहे हैं इनकी महिमा को, उस महिमा में अपने आप को डुबोएं और वो भी पुण्य और प्रताप के भागीदार बने। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन उन्हें गाइडलाइन, उन्हें पता नहीं कि कहाँ रथ यात्रा रुकती है, कहाँ जाती है। शायद हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से जगन्नाथ जी रथ यात्रा शुरू कितने बजे शुरू होगी? 10:30 बजे बालदेवी SSR कॉलेज के पहले रोड से निकलेंगे हमारा मंदिर से। अच्छा, तो वहां से निकल के सीधा आएंगे लाइन स्कूल से सीधा बाईसापलिया जलाराम मंदिर से होके खिलौनी नाका से झंडा चौक से अपना गायत्री मंदिर से अमली फुआरा से पहले जो गायत्री मंदिर आते हैं वहां पे पूजा अर्चना होता है। वहां पे भोलेनाथ का पूजा अर्चना करके वहां से प्रसाद गायत्री मंदिर के ट्रस्ट से इतना 17 साल से इतना वो ट्रस्टी और इतना मैं तो दुनिया में देखे नहीं हूँ, भगवान जी के श्रद्धा से इतना अच्छे से पूजा करते हैं। वहां पे पूजा करने के बाद फिर अमली फुआरा होके भगवान जी सिलवासा चार रास्ता टोकर खाड़ा से लेके अपना आते हैं जो रामदेव मंदिर आयपा मंदिर के सामने। वहां पे रोकते हैं, सब पद यात्रा में सब शामिल होते हैं। तो उसमें आके पहुंचने के बाद महाप्रसाद शुरू किया जाता है 6:30 बजे से, 6:30 से लेकर रात को 11 बजे अंत तक जब तक एक भक्त भी रहेंगे तब तक महाप्रसाद मिल जाता है। और ये अलौकिक है, उनकी महिमा है कि जैसे एक बार द्रौपदी जब रसोई में कुछ बना रही थी तो काफी मेहमान आ गए, तो उन्होंने स्मरण किया कृष्ण भगवान का और एक तिनका उनके स्मरण से दाना डाल दिया। जितने भी लोग साधु संत खाए
वो ऐसे साधु संत आए थे कि अगर उनको खाना नहीं मिलता श्राप देके तुरंत भागने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी रक्षा करिए, मतलब उनको बाहर मानते थे। और उनके दाना डाला तो रसोइया में जितने साधु थोड़ा खा के पेट भर गया, और इतने खाते खाते गए रसोइया खत्म नहीं हुआ। जो वही परंपरा पुरी में भी चली आ रही है। आज पुरी में आप कितने भी सैलाब आ जाए कभी रसोइया खत्म नहीं होता है। वही आपके रसोइये की बात मैं बता रहा हूं। प्रभु जी पूरी से सब भक्त के लिए सोचिए कि यहाँ पे प्रभु जी अबड़ा भेज दिए हैं, और ये पूरी से कम नहीं है। वाह वाह। जो हमारे क्या है चल चंचल जीवन में हम यहाँ पे कुछ कर्म के लिए आए हैं, हम जा नहीं पाते हैं वहां पे, तो वो प्रभु जी बोले कि पूरा वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई कोने होने में मेरा भक्तों का कमी नहीं होना चाहिए, मेरा ये रथ यात्रा होना चाहिए। सब वहां पे उनके महिमा में यहाँ पे आते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि प्रभु जी का भंडारा यही हो जाता है, जैसे दिल से लेके जाइए ऐसे मिलेंगे। तो ये तो पहला शुरू दिन के बाद था। दूसरे दिन के और शाम में कल्चर प्रोग्राम भी आप लोग करते हैं? जी दूसरे दिन से कल्चरल प्रोग्राम शुरू होता है प्रभु जी का। दोपहर को जैसे महाप्रसाद लगता है, प्रभु जी को बड़ भोग लगता है, वो महाप्रसाद किया जाता है। उसमें से शुरू से लेके आखिरी 11 बजे तक चालू रहता है। 8:30 बजे हमारा कल्चरल प्रोग्राम शुरू होता है। 8 बजे आरती होती है, 8:30 बजे कल्चरल प्रोग्राम शुरू होके 10:30 बजे खत्म होता है। प्रसाद 8:30 बजे शुरू होता है 10:30 बजे तक, और आखिरी आने तक भी चालू रहता है। ये डेली की 8 दिन के लिए है। और बाकी ये जो संडे को हमारे ट्रस्ट के तरफ से बड़ी रक्तदान का आयोजन किया जाता है। उसमें 275 300 जैसे यूनिट हम इकट्ठा करके रेड क्रॉस जी हमारे एक दोस्त है मुदली जी, रेड क्रॉस में जो है उनके ऑर्गेनाइज से वो किया जाता है। तो वहां से लेके हम तो ब्लड शाम को 5 बजे खत्म होता है। 5 बजने के बाद फिर संध्या आरती किया जाता है। फिर जैसे डेली शेड्यूल रहता है वैसे किया जाता है। आप सभी को, पूरा दादरा नगर हवेली सभी भक्तों को अब हम खुशी से आपको निमंत्रित करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो ये जो रक्तदान है वो महादान है। तो इसमें क्या होता है, कोई गरीब से गरीब कोई भी एक्सीडेंटली रक्त का निर्माण नहीं होता, रक्त की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। जैसे यहाँ पे बहुत प्रदेश से लोग आए हैं गरीब, तो एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है, कुछ है रात को 2, 2:30, 3 कभी भी 24 आवर्स यह सुविधा है। कहीं से लेके जैसे कि भाई ने बोले यूपी से हो गए, महाराष्ट्र से, गुजराती, हम कुछ धर्म जात कुछ नहीं मानते हैं। किसी का भी रात को आपके माध्यम से फोन आ गए कि हमको ब्लड चाहिए, हम आग बंद करके हमारा ट्रस्टी के हिसाब से हम बोल देते हैं कि में राजी हो जाते हैं। अच्छा, ब्लड देना है तो ये भाई को कुछ ब्लड का जरूरत है, हम लोग तैयार हो जाते हैं। हमारे ट्रस्ट में वो आदमी है, बोलते हैं मेरे को भी देना है, वो उसको देना है। बहुत बढ़िया। तभी हम ये नहीं सोचते हैं कि ये उधर पालेंगे कुछ नहीं, हम एक मनुष्य है और सबको ये धरती पे उतारे हैं, और ये भगवान जी प्रभु जी के माध्यम से और सबको समानता के हिसाब से देखा जाए। भगवान जगन्नाथ की भक्ति में शक्ति है और जीवन बदलने वाली अद्भुत मतलब एक कृपा है उनके अंदर। हजारी बाबू, जब आप जगन्नाथ कल्चर सोसाइटी की यहाँ पर स्थापना किए थे तो क्या अभी तब आपने सोचा था कि एक छोटा सा वृक्ष आज एकदम ऐसा छायादार वृक्ष बन जाएगा जो कहीं ना कहीं हर किसी को छाया देता नजर आएगा? मैं तो बोल रहा हूं कि आज आपका जो जगन्नाथ कल्चर सोसाइटी है एक बहुत बड़ी सोसाइटी है। कहा जाए तो हम देखते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं, लगभग 200 दिन तो आप लोग कार्यक्रम वहां पर करते हैं। जी। जब भी इनका पर्व आता है तब तक वहां पर महाप्रसाद का दौर चलता है। पांडे जी क्या है ना, वो जगन्नाथ जी का है ना, 12 महीना में 13 त्योहार, 12 महीना में 13 त्योहार का जगन्नाथ है। जगन्नाथ जी का बोलेगा तो क्या गाथा गाए अपन पांडे जी। वो खुद 18 बार तो भोजन लेते हैं। जी। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है कि ये जीवन दिया और त्याग करने के लिए नहीं। पांडे जी मेरा एक मित्र इधर से बिहार से हैं और उधर राजस्थान से है, यूपी से। वो जितना बार जाते हैं मैं गाँव में रुकता हूँ ना, तो बोलते हैं हजारी जी मैं आया हूँ पूरी, आप आओ थोड़ा। तो एक दिन क्या हुआ ना, वो हमारा एक दोस्त भी है दास बाबू करके, वो भी पुरी में थे। तो मैं बोला दास बाबू किधर हो? मैं बोला ऐसा मेरा दोस्त आए हैं। तो बोला मैं भी पुरी में हूँ।
तो फिर वो आए वंदे भारत से, कलकत्ता से, तो 8:30 बजे आए पहुंचे। मैं बोला एक काम करो, कल आप दर्शन करोगे कि आज दर्शन? नहीं नहीं, हम तो आज दर्शन करेंगे। तो मैं बोला ठीक है। तो उनके लिए मैं तो होटल बुक कर दिया था, और बाद में दर्शन के लिए मैं बोला नहा धो लो फिर चलो। आप बिलीव नहीं करोगे पांडे जी, वो दर्शन बढ़िया सा हो गया, इतना भक्ति भाव से आए थे, बढ़िया सा दर्शन हो गया। वो मंदिर का उधर बैठ के इतना भाव पूर्ण से रोने लगे, तो मैं भी साथ में रोने लगा। मैं बोला अरे लेट हो रहा है, आप चलो खाना खा लेते हैं। बोलते नहीं, 2 बजे तक वो बैठे, वो 2 बजे तक वो लेडी जो आए थे, माँ और वो है सो हमारा दोस्त का फैमिली, 2 बजे तक। मैं भी भूखा रह गया, वो भी भूखा रह गया। बोला भगवान का दर्शन हो गया, इससे वो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। पूरा सुबह 2 बजे तक वो लोग बैठे रहे, मैं भी उनके साथ में बैठा रहा। और मन चंचल है, मन चंचल है। मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा मन पुरी में दर्शन कर रहा है, ध्वज देख रहा है। तो अलौकिक महिमा है, अलौकिक शक्ति है। भक्ति में सबसे सुंदर मार्ग है जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में अपने आप को शरीक करना, अपने आप को उनके स्मरण में रखना। जब पुरी से रथ यात्रा की शुरुआत हुई, आप सब तो उड़िया के हैं, और हमारे ख्याल से हमारे उड़ीसा समाज की सबसे बड़ी धार्मिक धरोहर है, और जो कहीं न कहीं विश्व की सबसे बड़ी धरोहर बन गई है। विश्व की मैं बोल रहा हूँ कि जब ऑस्ट्रेलिया में यह रथ यात्रा निकलती है, तो वहां की सरकार भी विचलित हो जाती है कि हम इतने सैलाब को कैसे रोकें। आपने देखा होगा, उतना क्या इंडिया भारत वाले झूमेंगे जितने हमारे वो गोरे लोग झूमते हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान जगन्नाथ जी ने पूरे विश्व को बताया है कि भक्ति में शक्ति है, और जो भक्ति करता है वही जीवन की इस भवसागर की नैया से पार लगाता है। जैसा आपने कहा कि 4 दिन की जिंदगी है, और 4 दिन की जिंदगी में आप किसी को लूटोगे, किसी को मारोगे, किसी को गरियाओगे, किसी का हित करोगे, तो फिर 5वें दिन क्या होगा आपका? ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो ये रथ यात्रा कहीं ना कहीं एक संदेश देता है कि जिस घर में भगवान जगन्नाथ की आस्था की भक्ति होती है, उस घर में सुख और संपन्नता हमेशा रहती है। और तो आपको तो पता है विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी माँ है, और लक्ष्मी माँ के बगैर जीवन चलना नामुमकिन है, क्योंकि एक छोटी बीमारी हो जाएगी, पैसा नहीं रहेगा, तो आप जो है इलाज के बगैर मर जाओगे। इसीलिए कहीं ना कहीं जगन्नाथ भगवान की उपासना का सबसे बड़ा स्रोत है कि लक्ष्मी माँ खुद भागे चली जाएंगी, क्योंकि उनके पति हैं। तो हमारी जो माताएं बहनें, हमारी जो महिलाएं भगवान जगन्नाथ की आराधना करती है, कहीं ना कहीं लक्ष्मी के स्वरूप में आती हैं। तो ये नियम बनाया है कि शक्ति जहां भगवान है वहां शक्ति खुद पे खुद है। और शायद इसी परंपरा के साथ हमारा सबसे बड़ा यह रथ यात्रा का महापर्व शुरू होता है, और पूरे दुनिया को एक सूत्र में बांध कर रखता है। और इस दादरा नगर हवेली में कहीं न कहीं एकता का एक अलौकिक संचार जगन्नाथ कल्चर सोसाइटी कर रहा है। इस बार हमारे भक्तों के लिए जो 56 भोग तैयार किए जाते हैं, किस प्रकार के पकवानों की सूची रहेगी? जी, ये भगवान जो धरती में आए हैं, कलयुग के जो लिविंग गॉड है, एक्चुअली होता क्या है, 4 धाम माना जाता है। और हमारे 4 जैसे हमारे जीवन में जैसे सुबह होते हैं, सुबह के नाश्ता होता है, दोपहर को खाना होता है, लंच होता है, रात को डिनर होता है। तो ऐसे भगवान प्रभु जी का लीला है, वो सब करते हैं। तो भगवान जी जो जगन्नाथ जी खाने की बहुत शौकीन है। उनको क्या होता है, सारे विश्व में जब भी खाने के शौकीन है, सब हर तरीका तो स्वाद व्यंजन किया जाता है। हाँ। यहाँ पे जैसे भगवान 56 भोग का रखा जाता है। जो रथ यात्रा बावड़ा यात्रा 24 तारीख है, उसके पहले दिन 23 तारीख को 56 भोग का प्रभु जी को लगता है शाम को 8 बजे। श्रद्धालु अपने घर से अपने श्रद्धा से जो भी बना के लाए सब 56 टाइप के भोग लगाए जाते हैं। तो सभी दादरा नगर हवेली से सभी भक्तों को आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों का आमंत्रण करते हैं कि अपने घर से जो भी इच्छा से भगवान ले आते हैं, और प्रभु जी को 56 भोग के स्वाद चखे, और अपना अंदर का जो भक्ति भाव है वो पूरा कीजिए। महाप्रसाद जी सामाजिक सेवा और मानवता का प्रतीक है जी। और कहीं ना कहीं ये महाप्रसाद तो प्रभु जी इसलिए देते हैं कि वहां पर एक
अपनापन मिलता है। सभी लोग एक साथ ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म के लोग खाते हैं, सभी जात धर्म संप्रदाय के लोग, कहीं ना कहीं वो मानवता की एक सीख मिलती है कि इसमें सिर्फ रक्त बहता है, और यह रक्त न हिंदू का है, न मुस्लिम का है, न सिख का है, न ईसाई का है, ये सिर्फ मानवता का रक्त है। तो इसलिए रक्त का ख्याल रख के, इस रक्त के जो गुण है, इस रक्त के, जब आपके शरीर में एक रक्त है तो आपका भी वही रक्त है, तो हम बटे कैसे हैं? ये संदेश कहीं ना कहीं वह महाप्रसाद हमें देता है। और उसी महाप्रसाद के मंच पर जब हम सब इकट्ठा होते हैं हजारी बाबू, तो कहीं ना कहीं एक रथ यात्रा का प्रतीक चिन्ह नजर आता है, और उस चिन्ह के सूत्रधार भगवान कृष्ण हैं। ये पांडे जी, मैं एक बात बोलता हूँ, ये जो रथ यात्रा में है ना, हम लोग का एक है जो मुस्लिम, हम लोग को तो ये मुस्लिम का है ना, एक सालोबेग करके है, उनका भक्त था, और भगवान जब रथ में जा रहे थे तो दर्शन उनको लोगों ने नहीं दिया, तो भगवान खुद रथ से उतरकर उनके घर पे गए दर्शन देने। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक साथ रथ अटक गया था, हाँ, भक्त जब उतरे, उनके हाथ का नारियल लेके थे, वो नारियल भगवान पर चढ़े, उसके बाद रथ चलता है। लेकिन वो भगवान है ना, सबका है, सब धर्म का, सबसे नहीं है, हिंदू का है, ये मुस्लिम का है, क्रिश्चियन के है, सबका है। वो इंडोनेशिया के बहुत बड़े भक्त हैं, उनका भी इंडोनेशिया में वो क्रिश्चियन है, लेकिन बहुत भक्त है उनका, भगवान का। भगवान तो बहुत अलौकिक है। इस भगवान का, महाप्रभु का नाम लेता हूँ ना, तो आप देखो रोंगटा खड़ा हो जाता है सब। भगवान जगन्नाथ के दरबार में राजा और रंग का भेद समाप्त हो जाता है। इन्हीं उद्गारों के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा पूर्ण विराम, और उसके बाद फिर से हम ताजा तरीन उत्साह के साथ भगवान जगन्नाथ की महिमा का वर्णन अपने दोनों अतिथियों के साथ करने के लिए फिर से हाजिर हो गए। यूटीएम पॉडकास्ट में ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होते हैं, और हमारे साथ गेस्ट हैं तपन जी, हजारी जी, और मैं हूं संतोष पांडे। जैसा कि कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ केवल सड़कों पर नहीं चलता, बल्कि करोड़ों अरबों भक्तों के दिलों पर चलता है, और जिस पर उनकी कृपा होती है उसका जीवन पल में बदल जाता है। रथ यात्रा का महत्व तो यही है कि भगवान अपने सिंहासन से उतरकर भक्तों के बीच में जाते हैं, और फिर उसे रथ यात्रा का नाम दिया जाता है। ये ऐसे भगवान हैं जो खुद भक्तों से मिलने जाते हैं। कोई भगवान भक्तों से मिलने आज तक नहीं गया है। कहीं ना कहीं यह इनकी एक असाधारण प्रतिभा को दर्शाता है कि ये राजा और रंग को समान भाव से देखते हैं, सभी जात संप्रदाय के लोगों को एक एकता के सूत्र में पिरोते हैं। इनके लिए कोई असमानता नहीं है, इनके लिए हर कोई समान है। और कहीं ना कहीं इस रथ यात्रा के पीछे यही भाव दर्शाया जाता है। उड़ीसा की धरती पर तपन जी, हजारी बाबू जी, जब रथ यात्रा की शुरुआत हुई, जैसा कि इन्होंने कहा कि उनके महिमा के बारे में वर्णन इंसान नहीं कर सकते। उनकी इतनी शक्तियां हैं, उनके ऐसे अलौकिक है कि आज भी जो ध्वजा जगन्नाथपुरी में जो ध्वजा लहराता है वो मतलब हवा के विपरीत लहराता है। क्योंकि जब समुद्र देवता भगवान जगन्नाथ जी को नींद में खलल डाल रहे थे, तो भगवान जी हनुमान जी को ले आए, और हनुमान जी को देखिए वहां बैठा दिया। तो हनुमान जी ने समुद्र, तो हनुमान जी तो पता है बिना न मानत जलद जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सको तब भय भी न होए न प्रीत, उनके शिष्य हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु, मतलब इतना बड़ा प्रेम मैंने दुनिया में नहीं देखा है कि समुद्र देवता तुम मेरे प्रभु की नींद में खलल डालते हो, या खैर नहीं। और आज भी देखो कि पुरी के मंदिर में, बिल्कुल पुरी का मंदिर समुद्र से सटा हुआ है, लेकिन समुद्र की लहरों का कोई भी आवाज पुरी के मंदिर में नजर नहीं आता। उसके पीछे 100% सहयोग हमारे हनुमान जी का है, और हनुमान जी वहां पर बैठे हैं। भगवान के दर्शन के बाद लोग वहां दीपक जलाने जाते हैं। तो एक शक्ति, एक अलौकिक महिमा, एक चमत्कार जो जगन्नाथपुरी में नजर आता है, वो दुनिया में नजर नहीं आता है। जो रथ यात्रा की शुरुआत तपन जी वहां से हुई, जैसा कि हमने अपने बातों में बहुत उल्लेख किया, उसका धार्मिक प्रभाव क्या है? धार्मिक प्रभाव संतोष जी ऐसे हैं कि इनका जो मुख्य बोलते हैं भक्त और भगवान, असमानता दूर करते हैं। भगवान
हम विश्व के सारे मंदिर देखे होंगे, राम जी, हनुमान जी, टस से मस नहीं होता, अभी क्या एक सिंहासन में बैठे, एक बार प्रतिष्ठा हो जाते वो उतरते रहे, तो वहां उतारते नहीं। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी ऐसे इसलिए उतरते हैं भक्त के बीच में, उनका सुख दुख हर चीज पूछने के लिए, राजा की तरह, जी राजा की तरह। जैसे कि हम अभी सर्विस में है, दूर है घर परिवार से, हम मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पे भाई हो सबसे गए, मिलेंगे, बंधु हो गए, कोई सुख दुख हाल चाल अपने से बंटवारा करने के लिए। ऐसे भगवान भक्त के अंदर ऐसे समानता रखते हैं। वहां पे जैसे हजारी भाई बोले कि यहाँ पे सिख, ईसाई, मुस्लिम, हर जात के लोग वहां पे, जैसे कि हमारा सनातन धर्म में हिंदू के मंदिर में समझो मुस्लिम संप्रदाय के लोग नहीं जा पाते, लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त बोले है ना, भक्त सालवे, भक्त तो सब है, बहुत बड़े भक्त सालवे के। ऐसे लोग बहुत लोग रोके भगवान के द्वार में रोके बैठे रहते हैं। इंग्लैंड से आते हैं, पूरी मंदिर के अंदर उनको अलाउ नहीं है। पूरी का जो परिसीमा, पहले आप गए होंगे 5 साल 10 साल पहले, इंदिरा जी को रोक दिया था। इतना बड़ी परिक्रमा भी हो गए, सारे लोग हाथ जोड़ के विनम्र करते हैं, प्रभु जी कब दर्शन देंगे। साल साल वहां पे पूरी में साल लेके होटल लेके रहते हैं, तो कैसे ये त्योहार आएंगे और प्रभु जी बाहर निकलेंगे, हम उनको दर्शन करेंगे, मतलब अंदर जाना प्रतिबंधित है, लेकिन प्रभु जी खुद बाहर में, यही महिमा है, यही महिमा है। प्रभु जी इनका दुख कष्ट दूर करने के लिए उनका सिंहासन छोड़ के बधारते हैं रथ में और सबको देखते हैं और सबका दुख कष्ट दूर करते हैं। तो इसीलिए ये रथ यात्रा और कहा है कि वो भगवान सिर्फ एक जात संप्रदाय के नहीं है, भगवान विश्व के हैं, बस उन्हें मानने का तरीका आपका अलग है। जी हाँ, जो जैसा मानता है उसको वैसा फल देते हैं। जी नाम बदलने से थोड़ी, तपन जी का नाम मैंने राम जी कर दिया तो तपन जी तो वही रहेंगे। जी आपका हजारी बाबू का नाम हमने राम सुंदर कर दिया तो हजारी बाबू का चेहरा मुहूर्त वही रहेगा। तो नाम से पुकारने से सिर्फ हमारी अंतरात्मा होती है कि भैया हम इनको इस नाम से पुकार रहे हैं, लेकिन है असली चीज तो असली आप दोनों वही है ना। तो कहीं ना कहीं प्रभु जी की भले अलग नामों से उच्चारण किया जाता है, अलग नामों से बुलाया जाता है, कि द्वापर युग की वो महिमा जिन्होंने पूरा महाभारत अपने सिर्फ एक, क्या बोलते हैं ना, कि एक सुदर्शन चक्र पर चाहते तो खत्म कर सकते थे 1 सेकंड में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जिसको जितना, अगर भीष्म पितामह को सैया पे रखना है तो उसके पीछे भी उनके एक कारण बताए कि तुमने एक बार एक सांप को मारकर उसको जो है कांटे पर फेंक दिया और कितने दिन उस कांटे में उसके पूरे अंग धंसकर तड़पता रहा, उसका प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें इस तीर पर सुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं इस जीवन में जो भी चक्र हो रहे हैं उसकी कृपा से हो रहे हैं, उसके ही अनुसरण के, या तो पूर्व जन्म के आपके कुछ फल होंगे या तो इस जन्म के कुछ आपके अगले जन्म के लिए कर्म होंगे, वही आपको घुमाता है, वही आपको करता है। और अलौकिक महिमा है प्रभु की, और उस महिमा पर हम जाएंगे तो शायद हम लोग आगे बढ़ भी नहीं पाए, क्योंकि उनकी वो उस ऊर्जा तक जाने का दिमाग हमारा काम नहीं करता, क्योंकि इस दिमाग की उत्पत्ति प्रभु जी ने किया है। और जहां पर जो आज विज्ञान बोलता है कि नहीं भगवान कौन है, अरे गधे लोग, विज्ञान को बनाए कौन, सुपर कंप्यूटर को बनाए कौन, इसी दिमाग ने ना। आज एक पेन उठाओ गिर जा रही, और एक कई लाख टन की हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, तो दिमाग ने बनाया ना। विज्ञान आया कहां से? विज्ञान दिमाग से आया। और मैं आपको बता दूं हजारी बाबू तपन जी, आज तो चलो ठीक है, दूरबीन है, ये है, फलाना है, धमाका है, यही जो खगोल शास्त्री होते थे, जो बनारस के जो पंचांग होते थे, यहां तक कि आज विज्ञान जो देखता है ना चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण कब क्या होगा, वो पहले गणना से बता देते थे। और जो बोलते ना सेकंड का जो कण होता है उसके अंदर भी वो लिखित करते थे, सिर्फ गणना से। तो हमारे सनातन को आप अंगुली नहीं उठा सकते, सनातन पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। अगर आपका बहुत ही बुरा वक्त होगा तभी आप इस तरह कृत्य करोगे, और तुरंत प्रायश्चित करने के लिए आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए सनातन हमारा
अजर और अमर है। सनातन पर हम न कभी अंगुली उठाए न कभी उठाएंगे, क्योंकि जिसने सनातन का ख्याल नहीं रखा, आज देख लीजिए बंगाल, ममता बनर्जी क्या है, आज नवीन पटनायक साहब देख लीजिए क्या है। आज जिन जगहों पर कभी कमल नहीं खिला था, मैं बोल रहा हूं कि इतिहास है, भारत की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान बंगाल ने दर्शाया। सुभाष चंद्र बोस जैसे हमारे क्रांतिवीर पैदा हुए, लेकिन वहां पर कभी भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे नहीं आई और आने वाले समय में आती भी नहीं, अगर इन लोगों ने सनातन को नहीं छेड़ा होता। जी बिल्कुल, यही हाल उड़ीसा में भी। कभी भी नवीन बाबू जाते नहीं, एक तरफा उनके पिताजी और नवीन बाबू एक तरफा राज किए हैं उड़ीसा में, लेकिन सनातन के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया। इनकी गलती नहीं नवीन बाबू, लेकिन इन्होंने जो कंठस्थ जो सेंट्रल में कहीं ना कहीं बोले ना कि आपका पाप का कर्म हमको भी लग जाएगा, अगर हम आपके साथ रहेंगे कहीं ना कहीं उसकी छाया हमको भी पड़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने सनातन को छेड़ने की कोशिश की, आज विलुप्त हो गए। अभी स्टैनली को देख लीजिए, तमिलनाडु, उन्होंने क्या किया, दीपक नहीं जलाने दिया। भगवान को तुम चैलेंज करोगे, दीपक नहीं जलाने दिया। पता है वो मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट, वहां से जो है एक ऑर्डर पास हुआ, तो भी इन लोगों ने अमलीकरण नहीं किया, वहां की जनता ने इनको उठा के फेंक दिया। कितना बढ़िया वहां का सीएम आया। तो सनातन तो भैया अजर अमर है, पूरी दुनिया में हमारे सनातन का जादू चलता था। आज आप चले जाइए चाइना, चले जाइए आप जो है बैंकॉक, ये सब जगहों में क्या है, बौद्धिस्ट है। बौद्धिस्ट है कौन? बौद्धिस्ट हिंदू है। हाँ, आज चले जाइए बैंकॉक के एयरपोर्ट पे, आप निकल सामने कार्तिक की भव्य भव्य मूर्तियां, भगवान गणेश की भव्य भव्य मूर्तियां। आज कहा गए थे अभी मोदी जी, वहां पर भोलेनाथ का उन्होंने कितना बड़ा ओम शांति करके प्लेन में उन्होंने मैसेज दिया, जबकि मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। तो सनातन आज अगर खंगाला जाए 10 पीढ़ी के आगे का, तो आपका हर व्यक्ति का कुल जो है वो सनातन से जुड़ा हुआ नजर आएगा। और उसके हमारे भगवान है जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी के बारे में भैया किसी भी प्रकार का ना तो भेदभाव करो, ना तो अंगुली उठाओ। वो अगर चाहे 1 मिनट में रंक से राजा बना दे, और अगर उनकी कृपा आप पर नहीं हुई और आपने गलत ढंग से काम किया, तो 1 सेकंड में राजा से रंग के भी बना देंगे। ये है हमारे जगन्नाथ भगवान की महिमा। फिलहाल हम जगन्नाथ कल्चर सोसाइटी पर आते हैं। बहुत त्याग करते हैं, बहुत बलिदान देते हैं आप लोग। जो कहा गया है कि दान देत धन ना घटे, घटे न संचय नीर। जो दानवीर आज हमारे यहाँ कहीं ना कहीं बैठे हैं, CSR फंड के लोग भी हैं, भारत सरकार से ऐसी कंपनियां जो चलती हैं 2% CSR के लिए भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, और उनका काम रहता है कि मंदिर के निर्माण का काम करना, सामाजिक काम में जैसे बेंच नहीं है, सड़क नहीं है, आस्था जहां से जुड़ी है वहां पर खंड कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जगन्नाथ कल्चरल सोसाइटी किस तरह से जोड़ना चाहेगी, और जो भव्य मंदिर की रूपरेखा आपने तैयार की है, उस भव्य मंदिर को जनता के लिए कब कपाट खोलने वाले हैं, उसमें कैसे कैसे लोग सहयोग करें, थोड़ा विस्तार से आप जगन्नाथ कल्चरल सोसाइटी के बारे में जिक्र करिए। जी, जगन्नाथ कल्चरल सोसाइटी तो ये ऐसा एक ट्रस्ट है, तो जिनमें सारे भक्त, इसमें हर एक का 10 रुपया से लेके 5 लाख तक ऐसे योगदान है। सभी भक्तों से, सभी सोसाइटी के जितने भी मेंबर है, इतने अच्छे से अपना को निभाते हैं। ये प्रभु का महिमा है। तो हम क्या है, इतना दूर से आए हैं, और यहाँ के सारे लोग भी अपने को सहयोग में है, और अपना कर्म के स्थिति में, इतना जो कर्म के स्थिति में रहते हैं, तो उसमें वो टाइम निकाल के सब लोग आके, जिसको जब भी टाइम मिले आके प्रभु जी के मंदिर में आते हैं, अपना अपना योगदान के साथ, अर्थ से लेके श्रम से लेके सब बढ़िया से योगदान देते हैं। तभी तो आके 10 साल 17 साल के बाद तो ऐसे भव्य मंदिर देखने को मिला। ये भव्य मंदिर को मैं एक बात बोलता हूँ, मेरे जो अपना जो ट्रस्ट है ना, जगन्नाथ कल्चरल ट्रस्ट, इतने अच्छे आदमी सब हम लोग है ना, तो कोई भी एक मैसेज जाता है ना, सब रेस्पॉन्ड करते हैं। कहीं किसी को कुछ मतलब मेडिकल कुछ हुआ, तो मेरे ट्रस्ट का, मैं तो गर्वित हूँ मेरे ट्रस्ट के ऊपर। मतलब सब एकजुट हो जाते हैं। सब किसी का एक्सीडेंट हो गया, कॉटेज हॉस्पिटल पे विनोवा में जाके सब इकट्ठे हो जाते हैं। 10 मिनट के अंदर सब जाते हैं। एक मतलब ये जो मनोभाव, मेरे में तो गर्वित हूँ। मैं उड़ीसा की तरफ से मैं बोलता हूँ, मेरा जो जितना भाई है
इतना बढ़िया मतलब ये है इधर। अब ये मैं एक बात बताता हूँ, उड़ीसा में कौन किसी को जानता था, कोई जिला का कोई दूसरा जिला का, ये सब भगवान का लीला है, जोड़ दिया। हम लोग इतना गर्वित है, मैं इतना प्राउड फील करता हूँ। कोई दूसरा जिला का है किधर का, हम सब मन में ऐसा होता है ये मेरा भाई है, ये मेरा ये मतलब अपने तो पूरा बंधा हुआ है। और ये सब यही भगवान का कृपा है। तपन भाई कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मैं जानता नहीं था तपन भाई को, तपन भाई मेरे को नहीं जानता था। लेकिन मेरा बहुत सारे दोस्त है, बहुत सारे हम लोग का ट्रस्ट में, तो भगवान ने हमको इधर जुड़ाया। क्योंकि हम लोग, मेरे को तो लगता है हम कोई युग में सब बिखर गए। बिल्कुल बिल्कुल, वो रक्त कहीं कहीं जीन्स जो है कई कई कालों को कहीं न कहीं हमें एक सूत्र में पिरोता है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ इस तरह से वार्तालाप कर रहा हूँ, तो मेरे को कई 100 जन्मों का पहले का हमारा आपका संबंध है, क्योंकि 84 लाख योनि में भटकने के बाद कोटि तब मनुष्य का जन्म मिलता है। तो हम कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू कहीं पर भी हमारा साथ होगा। इस दुनिया में, संसार में देखो ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड धरती नहीं है, धरती से लाख गुना बड़ा सूरज है। आप सोच नहीं सकते, मतलब दिमाग नहीं जाएगा तपन जी, आदमी का दिमाग फट जाएगा। अगर आप देखो, हम अपने दिमाग का सिर्फ 3% 2.5% यूज करते हैं, 3% 2.5% पे हम आज इस पोजीशन पे बैठे हैं। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे जो है बहुत टॉप रिच पर्सन है, चाहे बिल गेट्स हो चाहे अदर पर्सन हो, ये सब लोग अपने दिमाग का 5% यूज करते हैं। अगर 5% ज्यादा आपने सोच लिया, यूज कर लिया, आप पागल हो जाओगे। तो सोचिए कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल होगा। और इस ब्रह्मांड के बारे में अगर हम आप चर्चा करेंगे तो 2 मिनट में दोनों का टाइम आ जाएगा। क्योंकि भगवान बोलता है कि मैंने तुम्हें इस धरती पे भेजा है, तो जिस काम के लिए भेजा है वो काम पर ध्यान दो जी। किसी का अहित ना करो, किसी का अहित अगर किसी कर रहा है तो उसको पूर्व जन्म का उनका है, ऐसा प्रभु के लीला है। उस लीला पर हम वर्णन नहीं कर सकते। हम बात करेंगे जगन्नाथ कल्चर सोसाइटी, क्योंकि हमारा यूटीएम पॉडकास्ट अब पूर्ण विराम की तरफ अग्रसर हो रहा है। इस सोसाइटी के जरिए मंदिर का कपाट भक्तों के लिए कब खुलेगा, और जो दानवीर हैं आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और उनके दान से मंदिर का अगर थोड़ा सा और बड़ा रूप नजर आता है तो कहीं ना कहीं देखिए ये मंदिर बनेगा। ये मंदिर कम से कम 1000, 1500, 2000 साल तक आपके नाम को आगे बढ़ाता रहेगा। मतलब इतनी भव्यता के साथ है। अगर हम एक ईंट उसमें लगाते हैं तो 2000 की पीढ़ियां हमारी कहीं ना कहीं उसके खुशनुमा पल के गवाह बनेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए जगन्नाथ कल्चर सोसाइटी, आप दोनों लोग किस तरह से अपील करना चाहेंगे, कब मंदिर का कपाट खुलेगा और कब लोगों को दर्शन का वहां लाभ मिलेगा? जगन्नाथ प्रभु जी का कल कपाट खुल जाएगी। ये नहीं मंदिर का, मंदिर भव्य जो मंदिर बना उसके बारे में। जी, मंदिर प्रतिष्ठा प्रभु जी के हाथ से। अभी कितना काम हुआ है, कितना बाकी है? काम तो आप देखे हैं, आज गए थे वहां पे, मंदिर का कैसा कंस्ट्रक्शन ये सब चल रहा है। कोई भी एक हवा जो होती है ना, वो प्रभु जी के इच्छे से चलते हैं। हम कितना बड़े अरबोपति भी हो जाए ना, बोले कि हमारे पास पैसा तो इतना आगे हम कल प्रतिष्ठा कर देंगे भगवान को, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रभु जी के जब तक इच्छा नहीं होते तो प्रभु जी नहीं, फिर भी लक्ष्य तो रखा होगा। लेकिन लक्ष्य क्या है? प्रभु जी के माध्यम से हम क्या है, उनके जैसे बोलते हैं ना, राम जी जब भी गए थे लंका में सीता मैया को लाने के लिए, गुंडीचा मूसा होते, उनको हमारे ओडिया में बोलते हैं गुंडची मूसा। तो वो सेतु बांधने के लिए जो समुद्र के राम सेतु, वो रित्ती में गड़ जाता था, लेके रित्ती थोड़ा डाल देता था, ऐसा होता था। हनुमान जी तो बड़े हैं, वो लेके डाल देते थे, उनका बड़ा, लेकिन गुंडीचा मूसा सबसे छोटा गिना जाता है। वो उसी तरीका हम ऐसे सब है, तो उसी के उनके हिसाब से हम छोटे गुंडीचे मूसा के हिसाब से हम तैयार करते हैं। लेकिन प्रभु जी की इच्छा, जब तक उनका इच्छा नहीं होगा तब तक मंदिर नहीं बनते। हम हमारे दिल से प्रभु जी को ऐसा करते हैं कि आए और जल्द से जल्द उनको मंदिर में विराजमान होके भक्त। अब कितना परसेंट काम हो चुका है, कुछ और भी बातें हो जाए, क्योंकि काफी सहयोगी है, काफी दानवीर भी है, और आप लोगों को भी देखिए काफी जरूरत होगी, क्योंकि पैसा जितना ही जल्दी आएगा उतना ही अच्छा काम होगा। अभी आप 10 रुपया 20 रुपया लोग चंदा दे रहे हैं, लोग सहयोगी बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो 10,000 अगर 20,000 में भी लोग सहयोगी बनकर आएंगे, और दानवीर किससे कमी नहीं है। ये धरती
ऐसे वीरों से खाली नहीं है। आपने देखा होगा कि जहां पर हमारे इतने बड़े बड़े ट्रस्ट चलते हैं, इतने बड़े बड़े हमारे धार्मिक चलते हैं, इतने बड़े बड़े गुरुद्वारा चलते हैं, वहां आपने देखा होगा लंगर कभी कम खत्म नहीं होता। दानवीर तो बहुत है। ऐसे लोगों के लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे? यहाँ के पंडित जी सबसे अलौकिक मैं बोलता हूँ, तो शुरू करने के लिए हमारे पास जमीन के लिए पैसा नहीं था, सब पूरा हो गया। जितना इकट्ठा करके जमीन तो ले लिए, मंदिर बांधने के लिए पैसा नहीं थे। ऐसे लोग आए यहाँ पे, ऐसे भक्त आए हैं, सब यहीं के ही है। किसी ने 400 गोनी सीमेंट, किसी ने 1 ट्रक ईंट, कोई बाली। और आज तो मंदिर बनने के बाद सबसे ताज्जुब की बात है, जो रत्न सिंहासन भव्य बैठने के लिए है, तो वो प्रभु जी एक भक्त को रात को ऐसे जागृत किए हैं, वो हमारे आके रत्न सिंहासन के लिए पूरे को पूरे पैसा अनुदान किए। तो ऐसे भक्त हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि प्रभु जी का जो 4 दरवाजा है और प्रभु जी का मूर्तियां है, बहुत सारे काम बाकी है, सब आए बढ़ चढ़ कर दान करेंगे, तो ये मंदिर, भव्य मंदिर आपको जल्द से जल्द प्रभु जी आपको मंदिर में दर्शन देंगे। और दानवीर जो अगर संपर्क करना चाहें जी, तो किस नंबर पर? वो नंबर हम अपने पॉडकास्ट के आपके पॉडकास्ट में हम डाल देंगे। स्कैनर भी है, यूपीआई है, और अपने बैंक अकाउंट नंबर भी दे देंगे। और वहां पे मंदिर में भी, मैं तो बोल रहा हूँ, भक्त मंदिर में आए और प्रभु जी वहीं पे दर्शन करके यथाशक्ति तथा भक्ति ऐसा दे। और खुद को ऐसे मंदिर में क्या काम, हम तो बोलने का तो कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे कोई आज तो कितना सारे फेक होते हैं, जैसे कि इंस्टा हो गया, फेसबुक, ऐसे। लेकिन लाइव जो आप दिखाते हैं, वहां पे पहुंचने के बाद प्रभु जी के काम आप 10 रुपया देते हैं, लेकिन वो कहाँ डालते हैं, वो तो एक बार आइए, आप आके देखेंगे, तब तो आप बोलेंगे कि हाँ, हमारे 10 रुपया भी आप व्यर्थित नहीं गया है, प्रभु जी के सेवा में लगा। और सबसे सुखद पल है जी कि ये रथ यात्रा। जी, रथ यात्रा में आइए, प्रभु का दर्शन करिए। रथ यात्रा का इस बार जो गुड्डीचिप्पा मंदिर कहाँ बनाया है आप लोगों को? हर बार जो है सामरवाड़ी पंचायत हुआ करती थी, लेकिन गए साल से आपने जो है रामदेव मंदिर किया है। सामने रामदेव मंदिर में बना है। रामदेव इस बार भी वहीं पे ही रामदेव मंदिर में ही रहेगा के भगवान जी। तो वहां पर भक्त तो तांता लगता ही है। और हमारे ख्याल से दानवीरों की भी कमी नहीं है। यह धरती दानवीरों से खाली नहीं है, क्योंकि इस धरती ने इतना भव्य भगवान का मंदिर बना दिया, तो बहुत जल्द हुई है वही जो राम रच रखा। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रभु राम जी कई 400 साल तक टेंट में नहीं रहते अयोध्या। उनको क्या कमी थी? और आए तो उसके बाद पहले उन्होंने भाजपा को सिंहासन पे बैठाया। जिस भाजपा ने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया, अटल जी, आडवाणी जी 2 ही सांसद हुआ करते थे, लेकिन उनका संकल्प था, नहीं भैया हमारी पार्टी आएगी, हम राम के मंदिर बनाएंगे। तो राम जी बोले नहीं, हमारा मंदिर तो बाद में, पहले मैं तुम्हें सिंहासन पर बैठाएंगे। और इस बात का प्रमाण है कि जो प्रभु का हुआ, प्रभु उसका हुआ जी। तो आप लोग जगन्नाथ भगवान के लिए कर रहे हैं, और जगन्नाथ भगवान आपके लिए कर रहे हैं, और जगन्नाथ भगवान के यहाँ से ही हर कोई लिखा गया है। क्या तपन से संतोष पांडे मिलेंगे, कल जो है हजारी बाबू से फलाने मिलेंगे, आज ये दान करेंगे, कल ये पुण्य करेंगे। सिर्फ हमारा कर्म है, हम कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें। और जगन्नाथ भगवान की यह रथ यात्रा भव्यता के साथ, अलौकिक शक्तियों के साथ निकलेगी। पुलिस प्रशासन भी आपका भरपूर सहयोग करता है। यहाँ के सामाजिक जितने भी लोग हैं, यथाशक्ति तथा भक्ति, कोई चावल दे रहा है, कोई दाल दे रहा है, कोई सब्जी दे रहा है, कोई दूध दे रहा है, कोई 56 प्रकार के जो पकवान बनते हैं उसमें सहयोगी बन रहा है। तो बहुत ही अलग दिव्य, और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो रक्तदान होता है वो महादान है। और इस प्रकार का प्रयास मैं तो बोलता हूँ भारत में नहीं होता है, क्योंकि इस धार्मिक यात्रा के बीच लोग पूजा पाठ में जहां मगन रहते, वहीं पर आपने बताया कि नहीं, भगवान के इस दरबार में उतना ही जितना महाप्रसाद का योगदान है, उतना ही रक्त का योगदान है, एक गरीब की जान बचाने का। जी बिल्कुल। अमीर तो पैसा खर्च करके अमेरिका, लंदन, मुंबई से भी ब्लड मंगा सकता है, गरीब बेचारा क्या। तो गरीब का सहारा हमारा जगन्नाथ भगवान है। इसलिए जगन्नाथ भगवान ने आपके जगन्नाथ कल्चर सोसाइटी को कहा कि नहीं भैया, आप रक्त का महादान करिए। और कई वर्षों से मैं कवरेज करता हूँ बहुत भव्यता के साथ। इस बार भी अब जाते जाते आप दोनों लोग हमारे दर्शकों को किस तरह से आमंत्रण देना चाहेंगे, किस तरह से सुझाव देना चाहेंगे, और किस तरह से आपके कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी शुरुआती दिन यानी 16 तारीख और समापन का दिन, थोड़ा विस्तार से बता दें। जी,
आपने जैसे बताया कि प्रभु जी अयोध्या में बैठे हैं, तो पहले राजा बनाए, उसके बाद हमको बिठाए। प्रभु जी अपने जगन्नाथ भगवान जी, प्रभु जी सभी भक्तों को यहाँ पे राजा बना दिए हैं। अभी उनका मंदिर पूरा करना है। और आपके चैनल के माध्यम से हम जानते हैं कि ये रथ यात्रा में सभी भक्तों आए, अपना अपने अंदर का जो भी एक बार रथ जो रस्सी जो दो खींच ले और अंतर आत्मा से अपना जो भी मन में होता है वो मांगिए, प्रभु जी पूरा करेंगे। आपके वचन में जैसे बोले राजा भी आपको बनाएंगे, आपको राजा बना देंगे, आप मंदिर बना दीजिए। हमको यही प्रार्थना है, सभी भक्तों से यही प्रार्थना है। अलौकिक दिव्यता के साथ आपकी यह रथ यात्रा 16 तारीख को निकलेगी दादरा नगर हवेली की सड़कों पर। जब हमारे प्रभु जी अपनी बहन सुभद्रा, बड़े भाई बलभद्र के साथ, सोचिए, अपने सिंहासन से उतरकर भक्तों के बीच आते हैं, तो वो भाव क्या होता होगा। उस भाव को पाकर आम इंसान कितना खुशनुमा हो जाता होगा, यह सच में अलौकिक है। और आज दादरा नगर हवेली, आपने जैसा कहा कि सारे राज्य का गढ़ है, 4000 से 5000 औद्योगिक इकाइयां हैं और हर राज्य के यहाँ लोग हैं और हर राज्य की यहाँ संस्कृति की गंगा बहती है, उसमें हर राज्य के लोग डुबकी लगाते हैं। ऐसी धरोहर वाली धरती पूरी दुनिया में कहीं नहीं है और इसी धरती पर रहते हैं हमारे दादरा नगर हवेली की स्थानीय लोग, जो कहीं ना कहीं दूध है। और उस दूध में हम पर प्रांतीय लोग शक्कर मिलकर जब मीठापन बिखेरते हैं, तभी इस प्रकार की धरती का फूल खिलता है और उसी फूल में ऐसे पर्व कहीं ना कहीं खिलखिलाते हैं। और वही खिलखिलाने का पर्व हमारा है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। आप सब इस अटूट मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक धरोहर है जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा। अगर मौका मिले तो भगवान जगन्नाथ की जो रस्सी है रथ यात्रा की, उसमें अंगुली भी लगा देंगे तो आपकी जीवन नैया कष्टमय मुक्त हो जाएगी और मझधार से एक पल में पार हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं पूर्ण विराम। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बाप रे बाप।